पार्किंग में जुलाई की नजर अचानक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सिया की छोटी इलेक्ट्रिक बाइक पर पड़ी। वह गुस्से से ड्राइवर को बोला, गाड़ी उस पर चढ़ा दो। ड्राइवर घबराकर बोला, क्या कहा आपने? जुलाई ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसे मारो कि उसके फेफड़े फट जाएं, लेकिन उसे जान से मत मारना। ड्राइवर मजबूर होकर एक्सीलरेटर दबा देता है। बाइक जोर से टकराती है। सिया बुरी तरह डर जाती है। गुस्से में वह तुरंत उतरती है और जुलाई से भिड़ने चली जाती है। इतनी बड़ी गाड़ी है तुम्हारी, तुम्हें दिखा नहीं क्या? वह बोली, गाड़ी से नीचे उतरो। पर जैसे ही जुलाई नीचे उतरता है, सिया हैरान रह जाती है। वह तो उसका 4 साल पहले छोड़ा गया बॉयफ्रेंड है। जुलाई, जो अब एक कंपनी का सीईओ बन चुका है, मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक नई गाड़ी दूंगा। लेकिन सिया ने मना कर दिया, मेरी गाड़ी तो ठीक है, मैं खुद इसे ठीक करा लूंगी। जुलाई को उसका जवाब पसंद नहीं आता। वह गाड़ी में बैठता है और उसे पीछे 20 मीटर तक ले जाकर फिर से तेजी से आगे बढ़ाता है। सिया तुरंत पीछे हट जाती है, लेकिन जुलाई की कार फिर टकरा जाती है। सिया गुस्से में चिल्लाई, जुलाई, तुम्हें दिमाग खराब है क्या? असल में 4 साल पहले सब कुछ 2 हिस्सों में बट गया था, यहां तक कि उनका पालतू कुत्ता भी सिया अपने साथ ले गई थी। जुलाई उस वक्त गुस्से से पागल हो गया था। किसने सोचा था कि 4 साल बाद वे दोनों फिर मिलेंगे, और वह भी तब जब जुलाई उसकी कंपनी में नया बॉस बनकर आया है। सिया यह देखकर सन्न रह गई। दोनों ने बस 0.03 सेकंड के लिए एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी ने बात नहीं की। सिया के मन में कई भाव उठे। हे भगवान, मेरा एक्स अब मेरा बॉस बन गया है, अब मैं क्या करूं? जुलाई ने आदेश दिया कि सिया कल उसके ऑफिस में आकर नई गाड़ी की चाबी ले जाए। जुलाई के इस अहंकारी रवैये से सिया दांत भींचने लगी। अब पैसे आ गए हैं तो खुद को बड़ा समझने लगा है। अगले दिन सिया नौकरी छोड़ने की सोच ही रही थी कि अचानक उसके साथी उसे बधाई देने लगे। पता चला, जुलाई ने पूरे स्टाफ की सैलरी बढ़ा दी थी और खास तौर पर सिया की तनख्वाह 60% बढ़ा दी। सिया ने हिसाब लगाया। अब उसे महीने के 28,800 रुपये मिलने वाले थे। वह खुशी से झूम उठी और नौकरी छोड़ने का इरादा बदल दिया। तय किया कि अब वह इसी कंपनी में हमेशा काम करेगी। इसी दौरान उसे जुलाई के ऑफिस बुलाया गया। जब वह उसके सामने पहुंची तो उसने खुद को बहुत सभ्य और नम्र दिखाने की कोशिश की, जिससे जुलाई थोड़ा सहज हो गया। तभी जुलाई बाथरूम गया हुआ था और उसी वक्त एक बिजनेस पार्टनर ऑफिस में आया, जो मौका पाकर साया के साथ बदतमीजी करने लगा। गुस्से में सिया ने उस आदमी के चेहरे पर पानी फेंक दिया। वह आदमी भड़क गया और सिया को मारने के लिए बढ़ा। सिया ने भी हिम्मत नहीं हारी और बोतल उठा ली, लेकिन तभी जुलाई आ गया। उसने उस पार्टनर को जोर से धक्का दिया और गिरा दिया। पार्टनर चिल्लाया, जुलाई, तुम एक छोटी सी सेक्रेटरी के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दोगे? जुलाई बोला, वह मेरी सेक्रेटरी नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर सिया चौंक गई। जुलाई ने तुरंत उस पार्टनर से सारे रिश्ते तोड़ दिए और उसे बाहर निकाल दिया। वातावरण बहुत अजीब हो गया। जुलाई ने समझाया कि उसने ऐसा सिर्फ एसिया की सुरक्षा के लिए कहा था। सिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं समझ गई, लेकिन भीतर से असहज थी। तभी जुलाई की मंगेतर किम ऑफिस में दाखिल हुई। सिया ने उसे तुरंत पहचान लिया, वही लड़की जो 4 साल पहले वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी। सिया के भीतर फिर गुस्सा उमड़ पड़ा। वह जुलाई को हल्के से नमस्ते कहकर चली गई। घर लौटते वक्त वह सोच में डूबी हुई थी और लगभग कार से टकरा जाती, पर जुलाई अचानक आकर उसे बचा लेता है। वह उस पर झल्लाया, तुम ध्यान क्यों नहीं रखती? फिर बोला, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। लेकिन सिया गुस्से में थी। उसने मना कर दिया। जुलाई मुस्कुराया और बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। दोनों के बीच नजदीकी बढ़ने लगी। सिया के दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। वह सोचने लगी कि जुलाई को असली पता नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कहीं उसे पता न चल जाए कि उसी ने उसका पालतू कुत्ता चुरा लिया था। इसलिए उसने एक नकली पता बताया, लेकिन जुलाई पहले ही सब समझ चुका था। वह दूर से उसका पीछा करता हुआ साया के घर तक पहुंच गया। जैसे ही सिया ने दरवाजा खोला, उसका कुत्ता रॉकी दौड़कर उसके पास आया। उसे जुलाई की गंध महसूस हुई और वह जोर जोर से भौंकने लगा। साया ने उसे शांत कराया और बोली, शायद तू भूखा है। वह उसे खाना देने लगी।
तभी जुलाई अचानक दरवाजे पर आ खड़ा हुए। मेरे कुत्ते को लेकर तुम किसी और लड़के से मिलने जाती हो? क्या मैं मर गया हूं तुम्हारे लिए? सिया बोली। जुलाई, तुम ऐसे मत करो। जुलाई बोला। रॉकी, आओ मेरे पास। रॉकी खुशी से उछल पड़ा। सिया बोली, रॉकी, यहां आओ, मम्मा के पास। रॉकी दोनों के बीच उछलता रहा। उसी वक्त बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। क्या यहां जॉन रहता है? सिया बोली। हां, मैं ही हूं सिया। क्या बात है? पुलिस ने कहा, हमें शिकायत मिली है कि आपने किसी का कुत्ता चुराया है। कृपया हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। ऐसा हैरान रह गई। क्या? किसने शिकायत की? जुलाई बोला। शिकायत मैंने की है। सिया गुस्से में बोली, तुम हो कौन? बेवजह पुलिस बुला ली। पुलिस ने कहा, कृपया शांत रहिए। हमें जानकारी मिली है कि यह कुत्ता मर चुका था, लेकिन अब किसी और के पास पाया गया है। फिर पुलिस जुलाई से बोली, कृपया बैठिए, हम एक साधारण पूछताछ करेंगे। पुलिस ने कहा, दोनों पक्ष अपने अपने सबूत दिखाएं कि असली मालिक कौन है। साया ने हिचकिचाते हुए कुछ पुराने कागज दिखाए। जुलाई ने फाइल खोली और कहा, यह कुत्ता मैंने खरीदा था। ये सब रसीदें हैं। सिया हैरान रह गई। 4 साल हो गए और तुमने ये सब संभाल कर रखे हैं? पुलिस ने कहा, खरीद की रसीदें और रजिस्ट्रेशन उसके नाम पर हैं, इसीलिए कानून के अनुसार कुत्ता जुलाई का है। सिया ने उदासी से कहा, ठीक है, मैं उसे लौटा दूंगी। वह बोली, अब मैं जा सकती हूं? जुलाई ने कुछ देर चुप रहकर कहा, 4 साल पहले जब तुम मेरे अपार्टमेंट के नीचे आई थीं, क्या तुम मुझसे फिर से मिलना चाहती थीं? अगले पार्ट के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा।